स्वागत है अतिथि आपका योग केंद्र में स्वागत है। श्री चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला आदर्श योग साधना केंद्र का द्वितीय स्थापना दिवस बना योग साधना संग उल्लास समर्पण और प्रेरणा का पर्व। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। श्री चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला आदर्श योग साधना केंद्र का द्वितीय स्थापना दिवस आज रविवार को केंद्र परिसर में अद्वितीय उल्लास भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय प्रधान, संरक्षक, जिला पदाधिकारीगण, संगठन मंत्री, महिला इकाई की प्रतिनिधि तथा समस्त क्षेत्रीय प्रधानों की सक्रिय उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। भारतीय योग संस्थान के संस्थापक के चित्र पर पुष्प अर्चन स्मरण के साथ शुरू हुए योग साधना कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। प्रातःकालीन वातावरण में जब साधकों ने सामूहिक आसनों के साथ प्राणायाम और ध्यान की साधना की तो पूरा प्रांगण आध्यात्म और ऊर्जा से प्रकाशवान हो उठा। भारतीय योग संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केंद्र की उपलब्धियों पर स्मरण करते हुए मुक्त कंठ से प्रशंसा की और योग की सार्वभौमिक उपयोगिता पर प्रेरक संदेश भी दिया। उन्होंने उद्बोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आत्मबल, अनुशासन और जीवन की उच्चतम साधना का माध्यम है। कार्यक्रम की सफल व्यवस्था में संयोजक समिति भूमिका विशेष रही। शशिकांत श्रीवास्तव क्षेत्रीय प्रधान, राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट केंद्र प्रमुख, प्रदीप सक्सेना मुकेश सह केंद्र प्रमुख ने अपनी सतत सक्रियता और समर्पण से इस आयोजन को सुव्यवस्थित बनाया। इस पावन अवसर पर संस्थान के संरक्षक सेवक सिंह आजमानी, प्रांतीय प्रधान नरेश चंद वर्मा, जिला प्रधान रमेश कुमार वर्मा एडवोकेट, शिवराम वर्मा, डॉक्टर सुशीला सिंह जैसी विशिष्ट विभूतियों ने गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को और भी प्रेरणादायी बना दिया। स्थापना दिवस का यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं था बल्कि योग की उस जीवनदायी धारा का उद्घोष था जो समाज में शांति, स्वास्थ्य और संतुलन का संचार करती है। हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। हम यूं ही आप तक वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम कि हमारे योग साधक साधिकाओं ने क्या कहा, उनके क्या विचार हैं। अंत तक बने जरूर रहिएगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है श्री चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला में, जो जहां की पूरा 2 साल पूरा हो रहा है और इसका स्थापना दिवस है। सौभाग्य से हमारे बीच हैं भारतीय योग संस्थान के संस्थापक जी आदरणीय आजमानी सर। आजमानी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योग एक बहुत ही सामाजिक कार्य है। इससे हम सब एक अच्छा जीवन जीने की हमको प्रेरणा मिलती है और ये हर क्षेत्र में हमको एक सकारात्मक सोच देता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे लंबा जीवन हो, चाहे एक अच्छा इंसान बनना हो। तो ये सारी प्रेरणाएं योग के माध्यम से हमको मिलती है। हम लोगों का संदेश है कि जन जन तक योग को फैलाएं और प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित करें, योग के माध्यम से अपना और समाज का उत्थान करें। जी सर, आज यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा ये कहना है कि योग अमृत है, जो इसका पान करेगा स्वस्थ जीवन जिएगा। जी। श्री चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला योग साधना केंद्र अपने स्थापना काल के 1 साल के अंदर आदर्श योग साधना केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। इसमें हमारे क्षेत्रीय प्रधान शशिकांत जी का, हमारे केंद्र प्रमुख राजेश जी का और इस क्षेत्र के साधक जो हैं हमारे प्रांतीय प्रधान जी का, उसमें महती योगदान है। और ये केंद्र केवल संख्या बल के आधार पर ही नहीं, अपनी कार्यवृत्ति के आधार पर भी निश्चित रूप से आदर्श योग साधना केंद्र योगी है और इसीलिए उसको आदर्श योग साधना केंद्र के रूप में स्वीकार्यता दी गई है। और यहाँ आकर के आज के कार्यक्रम में, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में, पूरी जिला कार्यकारिणी को यहाँ के केंद्र प्रमुख जी के माध्यम से, क्षेत्रीय प्रधान जी के माध्यम से आमंत्रित किया गया।
इसी कड़ी में हम लोग उपस्थित हैं और आज बहुत सुंदर साधना भी हुई और आदरणीय अजमानी जी, नरेश चंद्र वर्मा जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ हमें कि कैसे आदर्श साधक बने और कैसे आदर्श शिक्षक बने। हमारे साथ आदरणीय नरेश वर्मा जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के स्थापना दिवस पर? आज इस केंद्र की स्थापना दिवस कार्यक्रम में आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। 2 साल पहले ये केंद्र शुरू किया गया था। शुरुआत में ही वो 1000 पर्चे छपवाकर 1000 घरों में जो इस धर्मशाला के चारों तरफ हैं उसमें हमारे शशिकांत जी, राजेश जी तथा मुकेश जी और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी साथ में रहे और घर घर तक पहुंचाए गए। उसके बाद स्थापना की गई। आज ये केंद्र आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित है। इसकी सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है। योग हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधा है और इसको ये आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग उसी में लगे हुए हैं। समाज को निश्चित रूप से अच्छा संदेश जाता है। सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आप सुन रहे थे नरेश जी को और हम चलें केंद्र प्रमुख और सह प्रमुख के पास। उससे पहले हम क्षेत्रीय प्रमुख से जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी जी। हाँ, मैं सर भारतीय योग संस्थान लखीमपुर में हमारे 32 केंद्र चल रहे हैं। 32 ने बल्कि अब 34 हो गए हैं और उसमें ये केंद्र ऐसा स्थापित हुआ जो प्रांत बराबर निरंतर अब और यहाँ पर जो कराने की विधि और साधकों के आने का समय अनुशासित बहुत अच्छे ढंग से रहा। हम सब लोग निर्णय किया तो ये आदर्श केंद्र घोषित किया गया और इस आदर्श केंद्र घोषित करने के बाद हम लोग निरंतर इस पर अभ्यास कर रहे हैं कि और भी हमारे केंद्र आदर्श केंद्र बने। तो निरंतर हम लोगों का लखीमपुर खीरी में प्रत्येक केंद्र को आदर्श केंद्र घोषित किया जाए, ऐसा कि हम बना रहे हैं और साधकों से भी अपने क्षेत्रीय प्रधान लोग या केंद्र प्रमुखों से निवेदन कर रहे हैं कि वो जन जन तक योग केंद्र को पहुंचाएं, स्वास्थ्य लाभ अर्जित करें और हम दूसरों को भी प्रेरणा का स्रोत बने। और निःशुल्क साधना केंद्र हमारे भारतीय संस्थान जो बराबर निरंतर प्रयासरत हैं तो जन जन तक योग पहुंचाने का कार्य जो कर रहे हैं ये समाज के लिए बहुत ही उत्तम और आवश्यक भी है। जी सर, आज हम लोग यहाँ श्री चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला के द्वितीय स्थापना दिवस पर एकत्र हुए हैं। हमारे साथ में जिला स्तर के सभी अधिकारीगण, क्षेत्रीय प्रधानगण, महिला की संगठन मंत्री, ये सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब ने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम अपने प्रांतीय प्रधान जी का विशेष रूप से कि हमें बहुत ही समय देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, अजमानी साहब का, हमारे जिला प्रधान जी का, हमारे त्रिवेदी जी का, हमारे जिला मंत्री जी का और हमारे बहुत ही परम श्री मित्रा जी और प्रेमपाल जी और गोपाल जी गुप्ता जी, आदरणीय राजनारायण वर्मा जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये लोग बहुत ही समय देते हैं और तहे दिल से केंद्र के साथ में लगे हुए हैं और सभी को बहुत तन मन से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये निःशुल्क साधना है हमारी। आपका भी धन्यवाद कि आप आए और आपने हम लोगों को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे सीधे सीधे राजनारायण वर्मा जी के पास। सर, 2 शब्द आशीर्वचन, क्योंकि आप यहाँ पे प्रशिक्षण भी कराते हैं योग का। मैं इस केंद्र पर वरिष्ठ शिक्षक के रूप में हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि सभी को बेहतर तरीके से योग साधना कराई जाए और चूँकि मैं मूलतः शिक्षक रहा हूँ इसलिए मुझे इस कार्य को करने में आनंद भी आता है और अच्छा भी लगता है। हमारे साधक साधिकाएं भी बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास भी करते हैं। धन्यवाद। आइए हम चलते हैं सीधे सीधे केंद्र प्रमुख जी के पास। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो स्थापना दिवस मनाया? आज हम लोगों ने अपने योग साधना केंद्र का ये दूसरा स्थापना दिवस मनाया। इसी के साथ हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने जिला कार्यकारिणी का, जिसमें हमारे माननीय जिला प्रधान जी, प्रांतीय प्रधान जी, हमारे आदरणीय शिक्षक जी और डॉक्टर सुशीला सिंह जी, हमारे जिला मंत्री श्री शिवराम वर्मा जी, क्षेत्रीय मंत्री
सभी का हम अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आप सभी का स्नेह और सहयोग जो है हमारे केंद्र को बराबर मिलता रहा। इसी के साथ जो केंद्र से जो हमें जिला से आदर्श केंद्र घोषित किया गया, इसके पात्र हम नहीं बल्कि हमारे योग साधना केंद्र का एक एक साधक और एक एक साधिका हैं, जिनके अनुशासन जो बहुत ही अनुशासन प्रिय और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इसी दम पर आज जिला बॉडी के नेतृत्व में के नज़रों में अगर ये आदर्श केंद्र घोषित है तो यहाँ के सभी साधक और साधिकाएं इसके बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं योग साधिका डॉक्टर सुशीला सिंह जी। मैम क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला के सभी साधक साधिकाओं को मैं बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो योग है वो जीवन जीने की कला को सिखाता है और महिलाओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है योग जितना पुरुषों के लिए, क्योंकि महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं और वह बच्चों में भी योग के संस्कार डालें और अपने इष्ट मित्रों को, बहनों को, पारिवारिक सदस्यों को इसके लिए प्रेरित करें। इसलिए महिलाओं को योग करना बहुत ज़रूरी है और योग केंद्रों से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए महिलाओं को अधिक समय अधिक प्रेरित किया जाना चाहिए। महिलाएं ज़्यादा समाज को जागरूक कर सकती हैं, स्वस्थ बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्र के सह प्रमुख, योगी ही नहीं कर्म योगी भी हैं आप। आइए सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम अपने सभी जिला बॉडी के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं कि हमारे क्षेत्रीय प्रधान जी, प्रमुख जी के छोटे से अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय दिया और भगवान चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला में आए और हम सबको आशीष दिया। और हमारा केंद्र जो है द्वितीय बाल काल को समाप्त करके तृतीय बाल काल में आया है और जिस तरीके से वो लोग हमें आदेश देते रहेंगे, हमारे सभी साधक साधिकाएं समय से आकर के उनके आदेशों का पालन करेंगे और आदर्श केंद्र को आदर्श केंद्र के रूप में ही देखना पसंद करेंगे, बढ़ता फलता फूलता देखना चाहेंगे। बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आप सुन रहे थे मुकेश सर को, और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और यूं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।